सिगरेट पे ऐसा क्यों हो रहा है वो भी मैं आपको क्लियर करता हूं, क्योंकि आजकल युवाओं में बहुत चलन है थोड़ा कूल दिखने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट का इस्तेमाल किया जाता है जो कि केमिकल के से बनी होती है और उसमें निकोटीन का थोड़ा सा असर रहता है। वो सारी चीजें हम समझेंगे इस वीडियो में। तो देखिए ई सिगरेट क्या है, पहले हम इसको समझते हैं। इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी सिस्टम इट्स बैटरी से चलने वाले इन निकोटीन युक्त द्रव को गैस में गर्म करके भाप में बनाते हैं, जो कि थोड़ा सा धुआं लगता है और लगता है कि अब सिगरेट की तरह निकोटीन युक्त होता है, तो ऐसे ही एहसास भी हमको होता है। विधेयक का उद्देश्य क्या है? ई सिगरेट के उत्पादन, आयात, निर्यात, परिवहन, भंडारण और विज्ञापन पर पूर्ण प्रतिबंध लगेगा। ठीक है। उसके अलावा सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करना, युवाओं में नशे की लत को रोकना। देखिए युवाओं में क्या ना, इसको ई सिगरेट को लेकर थोड़ा सा कूल रहते हैं, उन्हें लगता है कि हम बहुत कूल हैं, कहीं पे भी बस बैटरी चल रहा है तो उसको ऑन किया, खींचना शुरू किया, धुआं, तो उसमें किसी माचिस लाइटर किसी की जरूरत नहीं है और नहीं इतनी महक की जरूरत है। समझिए अनुच्छेद 47 आर्टिकल 47 संविधान के अनुसार सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना राज्य का प्राथमिक कर्तव्य है। सरकार ने इसे नशीले पदार्थों की श्रेणी की दिशा में एक बढ़ता कदम रखा है कि हम कहीं ना कहीं इसको बंद करेंगे तो युवाओं को इसकी लत ना पड़े, इसके लिए एक अच्छी चीज है। युवाओं की सुरक्षा क्या? तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने तर्क दिया कि ई सिगरेट कूल दिखने के कारण युवाओं को आकर्षित कर रही है और यह तंबाकू का प्रयोग, ठीक है। आप क्या होता है, अभी आप ई सिगरेट पी रहे हो, आपको लत लग जाएगी, जब आपको हैबिट होने लगेगी तो फिर आप सिगरेट बहुत आसानी से शुरू करने लगोगे। तो ऐसा ना हो कि ई सिगरेट कूल दिखने के चक्कर में आपने शुरू तो किया, फिर आप बाद में पारंपरिक सिगरेट पे चले जाए, है ना। ये भी जानना बहुत जरूरी है। अगर सरकार स्वास्थ्य को लेकर इतनी चिंतित है तो वह पारंपरिक सिगरेट और बीड़ी पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाती, जो कि ई सिगरेट से कहीं अधिक खतरनाक है। बिल्कुल सही बात है। अगर आप ई सिगरेट को बैन कर रहे हो तो अगर आपको स्वास्थ्य की चिंता है तो आपको पारंपरिक जो सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, गुटखा ये चल रहा है ना, उनको भी पूरी तरीके से बैन कर देना चाहिए। तो लगेगा कि हाँ सारी चीजें सही है, विपक्ष का कहना सही है, मुझे जहां तक लगता है। बाकी आप लोग की राय है। आगे देखिए, तो लेकर सरकार बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, सजा का प्रावधान, ठीक है। ये क्या है इसको भी समझ लीजिए। पहला अगर अपराध है तो 1 साल तक की कैद, 1 लाख रुपए तक का जुर्माना, ई सिगरेट यूज करना, बेचना और ये सारी चीजें। दोबारा अगर ये अपराध किया तो 3 साल तक की कैद या 5 लाख तक का जुर्माना होगा। तीसरा स्टोरेज, 6 महीने तक की कैद और 50,000 रुपए तक का जुर्माना। सरकार की तरफ से सजा का प्रावधान यही है। पहला अपराध 1 साल 1 लाख तक का फाइन दे सकती है, दोबारा अपराध किया अगर तो 3 साल तक की कैद और 5 लाख तक का जुर्माना, और अगर स्टोरेज कर रहे हैं तो 6 महीने तक की कैद और 50,000 रुपए तक का जुर्माना। मौजूद संसद ने जनहित और स्वास्थ्य सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए विधेयक को पारित कर दिया। आज भारत में ई सिगरेट पूरी तरह से प्रतिबंधित है। अब आप ना ही इसका कोई यूज कर सकते हो, ना ही घर में, ना घर के बाहर, ना किसी भी जगह पे नहीं। और इसको बीच में करके पकड़े जाते हैं तो आप इसको जरूर एक बार ध्यान रखें। तो आपसे अनुरोध है, अगर आप इसको यूज करते हैं या आपके पास है तो तुरंत इसको फेंक दें या नष्ट कर दें। वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार।